जय हिंद। चलिए आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का ये 2 क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। कह रहा है ना, क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। चलिए देखिए बहुत आसान है, इसको देखिए हम बनाते हैं। तब कह रहा है तथा 7.5 घंटा में वापस आ जाती है। मतलब जो नदी है देखिए, अगर नदी है ये नदी है तो ये यहाँ से, अगर यहाँ की दूरी अगर 15 किलोमीटर है, ठीक है, इस दूरी को देखिए बाबू, इस 15 किलोमीटर दूरी को जब यहाँ से अगर धारा इधर की ओर जा रहा है, देखिएगा धारा इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में पार कर जाती है, तय कर लेती है। और वापस इसी दूरी को वापस यानी धारा के विरुद्ध जब आता है तो उसको 7.5 घंटा समय लगता है। उसी को देखते हैं। चलिए धारा के दिशा में अगर चलेगा, जैसे धारा है इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम है, क्या है? डाउन स्ट्रीम। ये कह रहा है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्पीड हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये इससे स्पीड निकल सकता है। देखिए स्पीड जो होता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। क्या है? डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। तो डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है। जब इसको आप क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा आपको, ये 3 से 5 बार कटेंगे, 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी डाउन स्ट्रीम हमको पता चल गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब उसके विरुद्ध आता है, कर है उसके विरुद्ध 7.5 घंटा में वापस आ जाता है। अगर धारा इधर से इधर की ओर है तो इसके अपोजिट जब चलता है तो इसको कहते हैं पहले अप स्ट्रीम। इसके अपोजिट जब चलता है तो 7.5 घंटा में वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी स्पीड दिया हुआ बच्चों नहीं है, तो हम डिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। देखिए डिस्टेंस बटा जो टाइम है, डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 15 और टाइम दिया हुआ है 7.5। तो 7.5 घंटा जो लिखा हुआ है, ये 7.5 घंटा, इसको आप क्रॉस कीजिए। 7 दूनी 14, 1 15/2। इसको 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। इसको आप लिखेंगे 15/2। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो 15 गुने ये 2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब 15 के नीचे रह जाता है। जब इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देखिए अगर हमें डाउन स्ट्रीम निकल गया कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अप स्ट्रीम कितना निकला है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है शांत जल में उसकी गति क्या होगी? शांत जल, जो कह रहा है शांत जल। शांत जल मतलब जल स्थिर है, जल स्थिर है तो उसमें उसकी गति क्या होगी? मतलब शांत जल में उसकी गति क्या होगी, अर्थात नाव की गति क्या होगी? सॉरी, नाव नहीं है, व्यक्ति है, व्यक्ति की गति क्या होगी? तो व्यक्ति गति सिंपल है। जब सिर्फ व्यक्ति गति बोला है तो व्यक्ति की गति निकालने के लिए हम जानते हैं, तो देखिए व्यक्ति की अगर गति निकालना हो, व्यक्ति की गति, जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की जगह ना हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपने दिया हुआ है व्यक्ति गति, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये होता है, हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए जब ये होता है तो देखिए तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्लस, और अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 2। जब इसको क्रॉस करेंगे 5 2 7, 7/2 हो जाएगा, और 5 2 7, 7/2 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है? सी। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बोला था गति, उसकी गति मतलब व्यक्ति की गति। कभी कभी प्रश्न देते नाव की गति, उस सब का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, अब हम 6ठा प्रश्न को देखते हैं। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति नदी में बहाव की ओर, एक व्यक्ति जो नदी में बहाव की ओर, देखिए अगर ये नदी है, नदी में बहाव की ओर, इधर की ओर बह रहा है नदी, इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो बहाव की ओर
एक नाविक नदी की बहाव की ओर, नदी इधर बह रहा है तो नाव जो है इधर की ओर ही जाएगा, तो इधर की ओर जाएगा तो इसको कहते हैं क्या चीज़, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब करें 3 घंटा 45 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर देखिए पिछले वाला प्रश्न है उसी जैसा है, तो हमें स्पीड दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या है, स्पीड। स्पीड और क्या, डिस्टेंस बटा अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर, 30। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट, चूँकि हम ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हमको किलोमीटर प्रति घंटा लिखना होता है, तो घंटा में होना चाहिए। देखिए ये मिनट में है तो ये मिनट में इसको घंटा बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ये 3 घंटा 45 मिनट है तो यहाँ प्लस लिखिए, हो गया। इसको बदलना है तो 45 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, जिस हम घंटा बदलना है 60 से भाग दे देंगे। तो जब इसको करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौकू 60, क्या हो गया, 3 प्लस 3/4 हो गया। अब देखिए डायरेक्ट लिखिए इसको, 4 तिया 12, या तो इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए या फिर डायरेक्ट क्रॉस कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 3 15, 15 जो डिवाइड बाय 4, ये मेरा हो जाएगा टाइम। तो लिखिए 15/4। जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इस 4 ऊपर चला जाता है, डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। जब दोनों एक साथ गया तो अब इसको हटाइए इसमें को, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, बहाव के विरुद्ध। बहाव के विरुद्ध, ये बहाव अगर इधर की ओर है, इसके विरुद्ध कर रहा है, इसके अपोजिट। अगर ये धारा है और ये नाव है, नाव देखिए अपोजिट चल रहा है, उसी तरह ये भी है। अगर ये धारा है, ये अगर धारा है इधर की ओर, तो नाव इसी के साथ चल रहा है, ठीक है। नाव इसी के साथ चल रहा है ना। तो इसको कहते हैं, जब देखिए विरुद्ध चल रहा है, धारा इधर से इधर की ओर जा रहा है ना। देखिए धारा बच्चों इधर से इधर की ओर जा रहा है और नाव इसके अपोजिट आ रहा है, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम, इसमें भी जो है नहीं दिया हुआ है स्पीड, और स्पीड की जगह ये टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। जब हमको पता है जब ये अप स्ट्रीम जो है स्पीड ही होता है, तो इसको हम स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर और 2 घंटा 30 मिनट इसका टाइम दिया हुआ है। फिर देखिए उसी तरह निकालिए, 2 घंटा 30 मिनट डिवाइड बाय इसको 60 कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मिनट में था, 60 से भागा दे देंगे तो घंटा में आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे 2 बार में हो जाएगा, यानी क्या हुआ, 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5/2, क्या आया, 5/2 आया, यानी ये 5/2 टाइम आ गया। यहाँ लिखते हैं 5/2। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 2 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे रहेगा, 5 तिया 15, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। तब कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति। प्रवाह, देखिए जो प्रवाह लिखा हुआ है, इस प्रवाह का मतलब होता है धारा। इस प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा। अब इसमें कह रहे हैं नाव की गति और प्रवाह धारा की गति। तो देखिए इसका फार्मूला आप देखें, हम जानते हैं कि अगर नाव की गति निकालना हो, नाव की गति निकालना हो तो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होता है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 8, और अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 6 डिवाइड बाय 2, और 8 6 14 हो जाता है, 14/2, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नाव की गति हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गया। अब देखिए धारा की गति निकालना हो, यानी धारा की गति क्या था, धारा की गति, अगर हम धारा की गति बात करें, देखिए इसका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस, इसके जगह सिर्फ माइनस हो जाता है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2,
ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 8 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस है, और अप स्ट्रीम दिया हुआ है 6 डिवाइड बाई 2। देखिए 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 बटा में 2, तो क्या एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या निकला, नाव की गति निकल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन देखिए 7 और 1 7 और 1 है ना, ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्योंकि किसी में नहीं है, 7 तो है लेकिन 1 नहीं है, इसमें दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। बच्चों इसको, ये तो हुआ बेसिक विधि हुआ, आप इसको जब इस पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये भी इतना लिखने का आवश्यकता नहीं होगा। जैसे देखिए अगर इसको हमको जल्दी अगर बनाना होगा तो देखिए अगर कह रहा है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है, तो ये जब हमको ये पता है, इसमें इसी में कर सकते थे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। ये तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। हमको तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये डाउन स्ट्रीम हमको डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम 3 × 5 = 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम हम तो इसमें लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 14 × 1 = 15, 15/2 होता है, तो 15/2 होता है और ये होता वापस उसी रास्ता पर जाता, यानी अप स्ट्रीम हो जाता है। तो वही दूरी है 15, इसको जब इसी में सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और हमको पूछा है शांत जल में उसकी गति, तो तुरंत निकल जाएगा। और ये फार्मूला हुआ, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। ये हुआ प्रैक्टिस पे, लेकिन ये बेसिक विधि हुआ, आप इस पे बनाइए। जब इस पे प्रैक्टिस हो जाता है तब आगे शॉर्टकट बनता है। ठीक है, जय हिंद।